नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप डी। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी खत्म करा दिया था। आज हम बात कर रहे हैं टाइप डी। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले उन्हें टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी कंप्लीट कर ले, उसके बाद टाइप डी को करें। आइए देखते हैं। टाइप डी, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। आपका यह सवाल परीक्षा से आधारित सवाल हो गए, मतलब आपका टाइप डी अब कह सकते हैं कि परीक्षा पर आधारित सवाल हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। आपके पास बॉयज दिए हुए हैं एंड गर्ल्स दी हुई हैं। बॉयज आपके पास कितने हैं? 1000। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितनी है भाई? 800। गर्ल्स कितनी है? 800। देखिए गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितनी है? 800। गर्ल्स कितनी है? 800। उसमें से 60% लड़के तथा 50% लड़कियां पास होती हैं। 1000 का 60% तो लड़के पास हो गए, मतलब पास हो गए 60%। 1000 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 10 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 600। 800 का 50%, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल। 50 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो टोटल पास कितने हो गए? टोटल पास कितने हो गए? 600, 400, 1000। 1000 पास हुए कितने में से? 1800, 1800 में से। परीक्षा में जो शामिल हुए विद्यार्थी कितने थे? 1800। पास कितने हो गए? 1000। फेल कितने हुए? फेल कितने हुए? फेल कितने हुए भाई? 1800 में से 1000 पास हुए तो फेल कितने हुए? 800। 800 फेल हुए कितने में से? 1800 में से। कितने में से? 1800 में से इंटू 100, क्योंकि आपसे फेल की ही परसेंटेज पूछी गई है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए। 2 से 9 बार गया। 2 से ये कितनी बार गए? 400। 400 बटे 9, 9 चौक 36, 4 बचे। 9 चौक 36, 4 बचे। और 9 चौक 36, अगेन 9 चौक 36, 44.44%। क्योंकि 4/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 44 ही 4/9%। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। सी, 44 सही 4%। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 181, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। इसका मतलब पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। 100 में से 40। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। 220 अंक प्राप्त हुए फिर भी 220 अंकों से फेल हो गया। 220 अंक प्राप्त हुए फिर भी 20 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक मतलब परीक्षा कितने नंबर की हुई थी। अब इधर देखिए, 220 अंक मिले, फेल हो गया 20 अंकों से। इस कह सकते हैं ऑप्टेन कितने भाई? 220। फेल कितने अंकों से हुआ है? 20। अब तो मैं कह सकता हूं पासिंग मार्क्स कितने आपके पास? पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 220। अगर उस बंदे के 240 नंबर आए थे, 220 और 20 240 नंबर आए थे, तो मैं कह देता भाई वो पास हो गया। अब ये 240 नंबर पे पास हो रहा है, लेकिन सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। इसका मतलब 240 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर हो गई? 40%। 240 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर हो गई? 40% के बराबर हो गई, नहीं होगी। और मुझे कितने परसेंट अंकों की जरूरत है? कितने परसेंट अंकों की जरूरत है? 100% की ना, क्योंकि अधिकतम अंक 100% के बराबर होते हैं। तो देखो, 0 से आप 0 काट दो तो 24 बराबर 4%। या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर इसे भी आप काट लीजिए। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 6। 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 600। इसका मतलब अधिकतम अंक कितने अंकों की है? परीक्षा कितने अंकों की है? 600 अंकों की। 181 का आंसर देखते हैं। 600 सी इसका आंसर आ गया। सवाल नंबर 182, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25
% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने % छात्र असफल हुए। अब आपके वेन डायग्राम के सवाल चालू हो गए। इस सवाल के माध्यम से आपके वेन डायग्राम के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूं। यह है आपका वेन डायग्राम। ये एक परीक्षा है, ये आपकी दूसरी परीक्षा है। परीक्षा कौन कौन सी है देख लेते हैं। संस्कृत है और एक हिंदी है। संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और हिंदी। एक आपकी संस्कृत हो गई और एक आपकी हिंदी हो गई। एक संस्कृत हो गई और एक हिंदी हो गई। 45% 60% हिंदी में और 45% संस्कृत में और 25% 60% हिंदी में, 45% 60% हिंदी में, 45% संस्कृत में, 45% संस्कृत में और 25% दोनों में पास होते हैं। मतलब ये वाली परसेंट भी आपकी परसेंटेज वो पास की, ये भी आपकी पास की, ये भी आपके पास के, तीनों क्या है पास पास के। अब देखिए आप यहाँ पे रूल समझ लीजिए, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। ये संस्कृत की परीक्षा, ये हिंदी की परीक्षा। 45% संस्कृत में पास हुए, 25% दोनों में पास हुए, हिंदी में 60% पास हुए। अब देखिए इसका एक रूल है, अगर बीच वाला मेरा पास का है, अगर बीच वाला मेरे पास का है तो आपके ये दोनों भी पास के ही होंगे। अगर बीच वाला फेल है तो मेरे दोनों किसके होंगे, फेल के होंगे। अगर नहीं है तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। सपोज 25% फेल हो रहे होते और 45% पास हो रहे होते तो उसको फेल में कन्वर्ट करते। 100 में से 45 पास हो रहे हैं तो 55 कितने हो रहे होंगे, फेल। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं। आगे जब भी सवाल आएंगे मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए मैं आपको एक सवाल कायदे से बता रहा हूं। अब मेरा एरो इसमें से गया, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं केवल ऑफ संस्कृत की। किसकी बात कर रहा हूं, केवल संस्कृत की, केवल संस्कृत की, ठीक। और इसमें से एक एरो गया है, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि ओनली, मतलब केवल दोनों, ठीक है। और इसमें से एरो गया तो इसकी मैं बात कर रहा हूं केवल हिंदी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, केवल संस्कृत, केवल दोनों, केवल हिंदी। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, केवल संस्कृत में कितने पास हुए, 45 टोटल थे जिसमें से 25 दोनों में थे, तो केवल कितने रह गए, 45 - 25 रह गए, नहीं रह गए, 45 - 25 रह गए, नहीं हो गए केवल के। तो अब दोनों की बात करेंगे तो 25 सही है, केवल में 45 - 25, दोनों में 25 और केवल हिंदी में 60 - 25 होंगे, नहीं होंगे, 60 - 25 होंगे या नहीं होंगे। एक सवाल में कायदे से, अगले सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा 45 में से 25 गए 20, दोनों 25, केवल हिंदी कितना हो जाएगा 35%। ये सब पास की ही तो परसेंटेज है, सब पास की ही तो है। तो टोटल कितने पास हो गए, 20 25 45 45 और 35, 45 और 35 80% मेरे पास हो गए। अच्छा पास 80% हो गए तो फेल कितने परसेंट हो गए होंगे, 20% होंगे, नहीं होंगे। यही आपका आंसर है उसने, क्योंकि फेल की ही परसेंटेज पूछी है, क्योंकि फेल की ही परसेंटेज पूछी है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, संस्कृत में 45% बच्चे पास होते हैं, हिंदी में 60% पास होते हैं, दोनों में 25% पास होते हैं। मैंने केवल संस्कृत का निकाल लिया तो 45 में से 25 माइनस कर दिया, केवल हिंदी का 25 और केवल हिंदी का 60 - 25 और दोनों का 25। 45 में 25 के 20, 25, 60 में से 25 के 35। ये सारी परसेंटेज किसकी निकल के आई है, आपकी पास की। जब मैंने इसको पास की परसेंटेज को ऐड करा तो टोटल कितना हो गया 80%। 80% पास हो गए तो फेल कितने हो गए 20%। सवाल नंबर 183, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% गणित में सफल होते हैं, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल होते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज है, 10% दोनों में असफल होते हैं। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो परीक्षा में कुल कितनी संख्या थी। पिछला सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है। आइए देखते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। दो परीक्षा थी, एक परीक्षा में आपका अंग्रेजी है और दूसरे में गणित है। अंग्रेजी ई और ये आपकी मैथ।
आपके ये तो कितने हो गए, दोनों में कितने 10% असफल होते हैं। देखिए 10% असफल होते हैं, 10% असफल होते हैं, मतलब फेल होते हैं 10% फेल होते हैं, 10% फेल होते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, 30% हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे, 30% हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे। और गणित में 80% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, 20% हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे। ये सब फेल में आ गई, नहीं आ गई, ये सब फेल में आ गई, तीनों फेल में आ गई। अब देखो मैं इसके एरो की बात कर रहा हूं तो एरो मतलब 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20%। 10 का तो 10 आ ही गया। और केवल मैथ की बात करेंगे, 20 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10%। ये सारी परसेंटेज आपकी किसकी है, फेल की ही तो है। तो टोटल कितना फेल हो गया, 40%। 40% फेल हो गए तो पास कितने हो गए, 100 में से 40 फेल हो गए तो पास कितने हो गए, 60%। और 60% की वैल्यू आपको दी हुई है कि परीक्षा में 144 दोनों विषयों में सफल होते हैं। 60% बराबर कितने, 144। और आपको निकालना परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, इसका मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। किसका मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं इसे 6 से कैंसिल करता हूं तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 10% बराबर 24। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 240। कितना हो जाएगा, 240। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कुछ नहीं करना, आपको जो पास की दे रखी थी आपने उसे फेल में कन्वर्ट कर लिया। 70% पास हो रहे थे, 30% फेल हो गए अंग्रेजी में, 80% पास हो रहे थे मैथ में, 20% फेल हो गए। आपने फिर क्या निकाला, केवल इंग्लिश। केवल इंग्लिश मतलब 30 में से 10 को घटाया 20, 10 आपके जे आगे। केवल मैथ की बात करेंगे तो 20 में से 10 को घटाया तो कितने आगे, 10। सबको ऐड करा 40%। 40% आपके क्या हो गए, फेल। तो पास कितने हो गए होंगे, 60%। 60% पास हो गए। 60% की वैल्यू आपको 144 दी है, 600 मैंने कैंसिल आउट करा है तो 10% की वैल्यू 24, तो 100% की वैल्यू 240। आप यदि हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए जिससे आपको आसानी होगी। सवाल नंबर 184। सवाल नंबर 184, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात आपको कितना दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात दिया है 3:2, 3:2, जिसमें से वयस्क जो दे रखे हैं, लड़के कितने दे रखे हैं 20% और लड़कियां कितनी दे रखी हैं 25%। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जे आपके वयस्क दे रखे हैं, 3 का 20% निकालूंगा तो आपका पॉइंट में जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। 2 का 25% निकालूंगा तब भी पॉइंट में जाएगा। तो इन जब भी संख्या आपकी पॉइंट में जा रही होती है तो आप एक काम करा करो कि इधर 2 0 और इधर 2 0 अपने तरफ से बढ़ा लिएगा, क्योंकि रेशो में आप कितने का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास बॉयज 300 है, गर्ल्स 200 है। 300 का 20% मतलब परसेंटेज से मेरे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ गया 60 स्टूडेंट मेरे वयस्क है 300 में से। 200 का 25% परसेंटेज से परसेंटेज 50 लड़कियां मेरी वयस्क है। टोटल कितनी वयस्क है 110, कितने में से 500 में से, कितने में से 500 में से। कितने वयस्क नहीं है ये आपसे पूछा गया है कि कितने वयस्क नहीं है। तो 500 में से 110 नहीं है तो बचे कितने 390, कितने में से 500 में से। क्या ये वाला सवाल आपका रिपीट नहीं था, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से इसे कैंसिल आउट करा तो कितना हुआ 5 7 35, 5 7 35, बचे कितने 4, 5 8 40, कितना आ गया 78%, कितना आ गया 78%। सी इसका क्या आ गया आंसर, मतलब 78% वयस्क नहीं है तो 22% वयस्क हुए। यह वीडियो परसेंटेज का 8वां पार्ट है, 7 पार्ट मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ये रियलिटी है। आप वीडियो नहीं देख रहे हो, आप सवाल नहीं कर रहे। अगर आप सवाल नहीं कर रहे हो तो
विश्वास मानिए आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि यही एक टाइम है, यही एक लॉकडाउन का टाइम है जो इसमें आप अपनी मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सेम सवाल है, 4:1। आप क्या करो, इसमें 0000 अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए, उसके 75% और 70% निकाल लीजिए, और उनको क्या हो रहा है कि छात्रवृत्ति मिल रही है, बाकी को नहीं मिल रही। तो आपका 70% 75% को ऐड करके 400 और 100 500 में से घटाकर उसकी परसेंटेज आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आपके पास। सवाल नंबर 186। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है? देखिए 33% अंक चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसे मिले हैं कितने? 25%। फेल हुआ है कितने अंक परसेंट से? 8% से, और 8% की वैल्यू आपको दे रखी है 40 अंक से असफल हो जाता है, मतलब 8% से फेल होता है, 8% से फेल होता है और उसकी वैल्यू कितनी है? 40। 8 बराबर कितने की आपके? 8% बराबर कितने के? 40% की। आपसे वो पूछ क्या रहा है कि कुल अंक कितना है, इसका मतलब कितने परसेंट की वैल्यू पूछी, आप बताओ। जब कुल अंक की बात करेगा तो इसका मतलब 100% की बात कर रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 500। क्या मैं उम्मीद करूं कि ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप कर लेंगे? आप मेरे साथ मेहनत करिए। जब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे साथ मेहनत क्यों नहीं कर रहे? एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल हो जाते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल कितने प्रतियोगी थे? वेन डायग्राम का सवाल, ऊपर वाला सवाल है सेम, बस आपको ध्यान क्या देना है कि 10% क्या है? असफल, और ऊपर वाले कितने कितने दे रखे हैं? 70%, 80% सफल दे रखे हैं। और आपका रिपीट सवाल है, देखिए ये 183वां सवाल देखिए, 70%, 80%, 10%, ये भी सफल हो रहे थे, यहाँ पर भी 10% असफल हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 144 है, तो अब की यहाँ पे कितना दे रखा है आपके लिए? 84। सेम, बस 144 की जगह 84 दे रखा, सेम सवाल है, सेम सॉल्यूशन है। आप उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे इसे, और नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करिए कि सर पिछला वाला सवाल 187 आप मुझे बता दीजिए, हमें नहीं आया है, तो अगली वीडियो में मैं आपको उसे समझा दूंगा। सवाल नंबर 188। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। यदि दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तरांक से 42% अंक अधिक प्राप्त करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तीर्ण अंक के प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत आता है परीक्षा में सवाल। चलिए आइए देखते हैं। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से असफल हो गया। भाई मैं आपसे सीधे सीधे क्या कह रहा हूं कि 20% अंक प्राप्त हुए, मैं कह रहा हूं आपसे 20% अंक प्राप्त हुए और कितने अंकों से असफल हो गया? 30 अंकों से। कितने अंकों से? 30 अंकों से। 30 अंकों से, तो ये पास हो गया नहीं हो गया? भाई 20% अंक प्राप्त हो रहे थे तो फेल हो गया, अगर उसे 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। दूसरे विद्यार्थी को इसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त होते हैं। कितने? 32% अंक प्राप्त होते हैं, और वह पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब देखिए, ये आपके पासिंग मार्क्स थे, अब दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक मिले, इसका मतलब ज्यादा मिल गए हैं, पास होने वाले अंकों से ज्यादा मिल गए हैं। कितने? 42। अगर 42 में इसमें से घटा दूं तो ये भी आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये भी आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, अब लेफ्ट परसेंटेज को परसेंट के पास ले जाओ और बिना परसेंटेज वाली डिजिट को बिना परसेंटेज के पास ले जाएंगे, तो 30 माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस 32% माइनस 20%। 30 और 42 72 बराबर 32 और 20 12%। 1% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 6। 1% की 6। अच्छा, उत्तरांक यही तो दिया हुआ आपका, उत्तरांक यही तो दिया है, मतलब पासिंग मार्क्स यही तो दिया हुआ है। 1% की वैल्यू कितनी है? 6। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके पास? पासिंग
मार्क्स कितने हैं 20% प्लस के 30, तो 1% की 6, तो 20% की कितना है 20 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 120 प्लस के 30 बराबर 150। इसका मतलब 150 अंक चाहिए। कितने में से? अच्छा आपसे पूछता पूर्णांक बताइए, तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% की 600। 600 में से कितने चाहिए 150 पास होने के लिए। मेहनत करिए आप सभी के सभी। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपकी मेहनत मुझे नहीं दिख रही है। 189, एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ये सवाल आपका टाइप डी का पहला सवाल नहीं है? 180, आइए देखते हैं 180। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां, 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत। सेम सवाल है, उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। अगर नहीं होता आप मुझे को कमेंट करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, लेकिन सवाल को करिए, मेहनत करिए आप मेरे साथ। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, सबसे पहले वह हमारी पुरानी वीडियो को देखें। पुरानी वीडियो को देखने से क्या होगा कि उनकी कंसेप्ट क्लियर होगी, उनको आसानी से सवाल आराम से समझ में आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि उनको जब भी नई वीडियो आएगी तो उनको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी नई वीडियो आएगी तो उनको पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है। 191, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 6 अंकों से असफल हो गया। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और वह उत्तरांक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो असफल तो अधिकतम अंक क्या हैं? रिपीट सवाल है, एक बार और करके दिखा देता हूं। एक करके दिखा दिया था, एक सवाल और करके दिखा देता हूं कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और 6 अंकों से असफल हो गया। 30% अंक प्राप्त हुए और 6 से असफल हो गया, तो 6 और मिल गए तो पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंक अधिक, अगर 6 घटा दूंगा तो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो परसेंटेज को परसेंटेज के बाद, परसेंटेज को परसेंटेज के पास और बिना परसेंटेज वाली वैल्यू को बिना परसेंट। 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 40 माइनस 30 12 बराबर 10%। आपसे पूछा कि अधिकतम अंक कितना है? 10% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। इस सवाल में आपसे अधिकतम अंक पूछे गए थे। कितने आ गए आपके? 120। अगला सवाल है 192, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योगफल का 56% है, तो उसका प्राप्तांक क्या है? आइए देखते हैं सवाल नंबर 192। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, तो उसका प्राप्तांक क्या है? देखो दोनों छात्रों के अंक दे रखे हैं। ऐसे सवाल जब भी आया करें ना, तो आप उम्मीद करा करो कि ऑप्शन से करने की। ऐसे सवाल जब भी आया करें आप कोशिश करा करो ऑप्शन से करने की। अब देखो सबसे पहले ये देखिए कि चारों ऑप्शन में किस किस ऑप्शन में इनके अंकों का अंतर कितना है। इनके एक दूसरे से अंक अधिक मिलते हैं, इसका मतलब एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। तो इधर भी 33 में से 9 ज्यादा मिल रहे हैं, 32 में से 9 ज्यादा मिल रहे हैं, 34 में से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 9 ज्यादा मिल रहे हैं, 30 में से। पहली वाली कंडीशन सब में फुलफिल हो रही है। अब दूसरी वाले को देखते हैं कि उसके अंक दोनों के अंकों के योगफल का 56% है। सपोज मैंने ए ऑप्शन को ले लिया, अच्छा ज्यादा वाले अंक जो विद्यार्थी है उसको ज्यादा वाले अंक जो मिले हैं 42 बराबर है उनके योगफल का। उनके योगफल कितना हो जाएगा? 42 और 33 75 का 56%। कितना? 56%। 25 तिया 75, 2500 का 100, 4 से इसे कैंसिल आउट करा, 4 एकम 4, 4 16, 16 तिया
और 14 तिया 42। देखो पहले ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया 42 बराबर 42 के। मैंने क्या करा, सबसे पहले चारों ऑप्शन में देखे कि किन किन के बीच का डिफरेंस 9 है। देन उसके बाद ऑप्शन ए को उठाया, क्योंकि उसने कहा है जिसको ज्यादा अंक मिल रहे हैं वह विद्यार्थी दोनों को मिलने वाले अंकों के योगफल का कितना है, 56% है। ठीक, अगले सवाल को देखते हैं। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% अंग्रेजी में असफल हुए, 17% छात्र दोनों में असफल हुए। कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? क्या करूं, छोड़ दूं? अरे अब तो कह दो, कर लेंगे। बहुत सिंपल है, इसे सिंपल ये भी फेल है, 42 भी फेल है और 17 भी फेल है। आपको कुछ नहीं, केवल हिंदी केवल अंग्रेजी निकालना है और उसे ऐड कर देना है। सब फेल की और पास की पूछी है उसने, तो 100 से एंड में माइनस कर देना। अगले सवाल पे जाते हैं। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने % छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? सेम 193 रिपीट सवाल है, आप इसे अपने आप करिए, होमवर्क है आपके लिए। और यह वाले सवाल आपके परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए थोड़ा केयरफुली आप सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सवाल फिर भी आपको नहीं होता तो आप इसलिए सॉल्यूशन को देखिए, फिर करने की कोशिश करिए। सवाल नंबर 195, एक परीक्षा में 25% छात्र सफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या। अच्छा एक चीज बताइए, 25% छात्र सफल हो रहे हैं तो सफल कितने हो रहे होंगे? 75% हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे? और 75% की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 450। 75% की कितनी दी हुई है? 450। तो आपको कितने की निकालनी है? 100% की। मतलब 25% छात्र क्या हो रहे हैं? असफल हो रहे हैं। 25% छात्र असफल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं? 75%। और 75% की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 450। अब या तो इसे 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से डिवाइड करिए जिसमें कि 100 का मल्टीपल बन जाए। तो देखिए 5 से इसे कैंसिल आउट करते हैं। 5 एकम 5, 5 25, 15%। 5 से 9 बार गया, 9 पंजे 45, 0। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600%। कितनी आ जाएगी? 600%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। आपका आंसर कितना आ गया? 600। अगले सवाल को देखो। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल, 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई भी खेल नहीं खेलता तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेल सकते हैं? तो बहुत रिपीट हो चुके हैं ऐसे सवाल, 4-5 सवाल रिपीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। वेन डायग्राम के सवाल हैं। आपको पहली चीज ये पहचान हो जानी चाहिए कौन सा सवाल वेन डायग्राम का, कौन सा नहीं है। आप इसे होमवर्क के लिए लीजिए और होमवर्क भी इस तरीके से करिए कि आप वीडियो को पॉज करिए, फिर इसका सॉल्यूशन करिए। अगर आपको आंसर मिल जाता है ठीक, अगर आंसर नहीं मिलता तो आप सीधे कमेंट करिए मेरे को, फिर अगला सवाल करिए। सवाल नंबर 197, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का, आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। लड़कियां अधिक हैं, इसका मतलब प्लस। अगर गर्ल्स एंड बॉयज का अनुपात मैं आपसे पूछूंगा तो आप में से कहोगे 6 गर्ल्स हो गई और बॉयज कितने हो गए? 5, क्योंकि ज्यादा वाला किसके पास जाएगा? गर्ल्स के पास, क्योंकि गर्ल्स कितनी है? अधिक। तो टोटल कितने हैं क्लास में? 11 नहीं दे रखे। कितने दे रखे? 66। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 6। अब इससे तो आप समझ गए होंगे मैं कितनी जल्दी कर रहा हूं, तो कैसे कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सवाल मैंने आपको कराए हैं। 200 के नजदीक पहुंच चुके हैं हम सवाल में। 6 36 और 5 30। इसका मतलब क्लास में 36 तो क्या है? लड़कियां, और 30 क्या है? लड़के। आप देखो सवाल में क्या कह रहा है। 4 लड़कियां और आ गई, 4 लड़कियां और आ गई, 4 लड़कियां और आ गई। चलो 4 लड़कियां और ला दो। बॉयज एक भी नहीं आया है, तो अब अनुपात कितना हो जाएगा? 40 अनुपात 30। तो 4 से 3। अब ध्यान से ये देखना, क्योंकि मैंने जो निकाला वो निकाला गर्ल्स एंड बॉयज। इसमें पूछा क्या है? लड़के तथा लड़कियां। इसका मतलब
आपसे पहले बॉयज पूछा गया है, बाद में गर्ल्स पूछा गया, और गर्ल्स वाला यहाँ पे पहले था, यहाँ बॉयज का जस्ट उल्टा हो गया। इसके लिए हमारा भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रेजर। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें। तो 3:4, 3:4, 3:4 क्या हो गया आपका, बी। अगले सवाल 190, एक विद्यालय में 2 सालों में 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उसमें से 75 और 60% सफल हो गए, तो सफलता की औसत दर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, रिपीट 3 सवाल रिपीट हो चुके हैं। ऐसे बैस्क वाला आपका आया था, सेम सवाल था, उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। 199, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक चाहिए। यदि उसे 200 अंक प्राप्त हुए, 10 अंकों से सफल भी हो गया, इसका मतलब पास कितने पे होगा, 200 + 10, 210 पे पास हो होगा। तो अधिकतम अंकों की संख्या, इसका मतलब 35% बराबर 210। आपको कितने की निकालनी है, 100% की। 4 सवाल रिपीट हो चुके हैं, आप कर क्यों नहीं पा रहे ऐसे सवालों को। मेहनत करिए आप सवालों के साथ, ऐसे काम नहीं चलेगा। सवाल नंबर 200, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं, उसे उत्तरांक से 10% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तरांक ज्ञात करो। रिपीट है, 3 सवाल मैंने आपको करा दिए थे और कहा था कि आगे जब भी आएगा मैं सवाल ऐसे नहीं कराऊंगा। होमवर्क, अब आपके रिवीजन, अब आपके रिपीटेशन सवाल शुरू होते चले जाएंगे, क्योंकि इस टाइप में मैंने 20 सवाल से ज्यादा करा दिए। 20 सवाल हो, लगभग 20 सवाल आपके हो गए। इस टाइप में आपके 20 सवाल हो चुके हैं। 180 से टाइप शुरू हुआ था, 200 तक हो चुके हैं। तो अब क्या, जब भी इस टाइप में जितने भी सवाल बचे हैं वो सब आपके क्या होंगे, रिपीटेशन होंगे। तो रिपीटेशन होंगे तो आप मेहनत करिए, आप अपने आप करने की कोशिश करिए। जब नहीं आता तब आप वीडियो को देखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 201 से। सवाल 201 से स्टार्ट करके हम इस टाइप को खत्म करेंगे। और जब तक के लिए आप सभी सवाल को आप करिए, 1 से लेकर 200 तक बहुत सवाल आपके हो चुके हैं। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो चुका है। 1 से लेकर 200 आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी बुक के सवाल करने की आपको जरूरत है, कहीं भी कोचिंग करने की आपको जरूरत है। तो आप प्रैक्टिस करिए, आप घर बैठे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। बस आप लगे रहिए, आप वीडियो को देखते रहिए। जो सवाल नहीं आए तो आप मेरे से पूछिए, बट आप करिए सवाल को। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को देखते रहिए।